समो तुझे क्या पसंद है, इस नगरी में रवा महकती पुरवा या बादलों से बुनी शाम का दिल। समो तुझे क्या पसंद है, मैं तेरे खेमे के दरीचे में चांद रख दूं, तू क्या कहती है। समो तुझे क्या पसंद है, वो सितारा लाऊं और तेरे तई नाव में तब्दील कर दूं। क्या तू समंदर की नमालूद सरगोशियां लिए मुझसे मिलने आएगी। समो तुझे क्या पसंद है, इन दिनों मेरा दिल कहता है तेरी खूबसूरती को गिरफ्त में लूं और तुझे एक गीत में ढाल दूं। फिर शाम को तरतीबवार बैठे परिंदों के सामने ये धुन बिखेर दूं। परिंदे भी तेरी उदास धुन गुनगुनाएं, मैं इन्हें सुनूं। समो तुझे क्या पसंद है, नगरी में बहती पुरवा, शाम का दिल, महताबी दरीचा, सितारे की नाव या परिंदों की मनकारों पर मौसीकियत से पुर तेरे हुस्न का तराना। समो तुझे क्या पसंद है। ये नज़्म जो है गुमशुदा समंदर की आवाज़ मुनीर मोमिन की शायरी है और बलोची से एहसान असगर का तर्जुमा है, इस किताब में मौजूद है। इस किताब में और भी बहुत खूबसूरत नज़में हैं, बहुत खूबसूरत कहिए कि तर्जुमा है। जो सबसे मज़े की बात है वो ये कि इसके इस्तारे नए हैं। इसमें हमारे पास रिवायती शायरी से हटकर कुछ नए ख्याल आते हैं, कुछ नई इमेजरी आती है, कुछ नई कैफियत हैं जो कि इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगी। क्योंकि उर्दू से हटकर अगर कोई शायर किसी और ज़बान में शायरी कर रहा है तो उसके इस्तारे उसके हिसाब से, उसके आसपास की जगहों के हिसाब से और उस इलाके में मुरव्वज इस्तिलाहात के हिसाब से होंगे, जिनको डेफिनेटली फर्स्ट हैंड तर्जुमा करना बहुत मुश्किल होगा। मैं खुद बलोची ज़बान नहीं जानता, ये काम एहसान असगर ने किया है। एहसान ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड शायर और उनकी एक बारीक सी किताब है, लेकिन उसमें एक एक नज़्म ऐसी ठुकी हुई है कि बहुत खूबसूरत। उस पर किसी और दिन इंशाल्लाह रिव्यू करूँगा चूँकि वो पहले आई हुई थी। अदरवाइज एहसान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, एहसान असगर का। और ये बैक पे एहसान की और मुनीर मोमिन की जो है वो एक तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी किताब में फिर एक और नज़्म है। परिंदे गिला करते रहते थे जंगल की आंखों का रंग सब्ज क्यों है, और मैं ख्वाब देखने से पहले एक जंगल बन गया था। मैंने देखा कि परिंदे सब्ज पत्तों से घोंसला नहीं बनाते। सफर यहीं पहुंचा था कि जंगल को कफस में डाल दिया गया और तूने मुझे कफस के दूसरी तरफ बताया कि रात ने एक नाव किराए पर ली और समंदर को चिरागों का हदिया दरकार है। मैंने गीत बनकर निकल जाना चाहा, लेकिन तेरा ख्वाब नाव से पहले रवाना हो गया। फिर नाव और रात दोनों का रंग सब्ज था। इसी तरह एक मजीद नज़्म में पढ़ देता हूं आपको। आंखों के दरमियान रखी रज़्मगाह, इन दिनों तू इतना दूर जा चुका है कि सितारे मेरे नजदीक आने लग गए हैं। यही दुनिया जिसे 1000 मर्तबा तेरे किनायों और मुस्कुराहटों ने मेरे लिए कभी किसी फूल, कभी किसी चमक और कभी किसी धुन में तब्दील किया, उसी दुनिया को तेरी दूरी ने जंग का मोर्चा बनाकर मेरी आंखों के दरमियान रख दिया। ये मोर्चा न मस्मार होता है, न हदिया किया जा सकता है, बस इस मोर्चे से भागा जा सकता है। और आज तक कोई भी अपनी पेशानी से फरार होने में कामयाब नहीं हो सका। आज रात मैं सितारों को बताऊंगा कि तू परियों के होंठों से चिमटा हुआ एक पुरलहन गीत है और मैं तुझे अपनी आंखों के दरमियान लिखना चाहता हूं। ये एहसान असगर का जो तर्जुमा है ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आप मंगवाना चाहें और आपको शायरी का एक नया जायका उससे आप रोशनास होना चाहें तो ये एक उम्दा इजाफा है। किताब ये छापी है अक्स पब्लिकेशंस ने और इसकी कीमत जो है वो है 500 रुपये और 2020 में छपी है। गुमशुदा समंदर की आवाज़। थैंक यू।